आप सुन रहे हैं रेडियो सत्यवाणी। मैं हूं आपके साथ आरजे नुपुर और मेरी साइड से आप सभी को नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे इस शो में। सो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सबसे जुड़ा हुआ है। चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या घर संभालने वाली माँ। सीधा सीधा बोलो तो आज हम महिलाओं की सुरक्षा पर बात करने वाले हैं, क्योंकि हर जगह, हर गली, हर शहर में हम सबको विमेन सेफ्टी को लेकर अलर्ट रहना है। आप सोच रहे होंगे, अरे ये तो रोज की बात है, इस पर क्या नया सुनने को मिलेगा। लेकिन सच बताऊं, सेफ्टी को लेकर जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरत है इस पर खुलकर बातचीत करने की। जब हम अपने अधिकार, अपनी जिम्मेदारी, अपनी आवाज को समझते हैं तभी हम सुरक्षित और कॉन्फिडेंट बन पाते हैं। आज का शो सिर्फ टिप्स पाने का कलेक्शन नहीं है, ये एक जर्नी है, एक ऐसी बातचीत जो हम सबको इंस्पायर करे, एम्पावर करे और बताए कि हम अकेले नहीं हैं। इसमें हम जानेंगे कि पहले और अब में सेफ्टी कैसे बदली, कौन से हेल्पलाइन नंबर्स तुरंत मदद कर सकते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में क्या ध्यान रखना चाहिए, सेल्फ डिफेंस के सिंपल मूव्स, ऑनलाइन दुनिया में कैसे अलर्ट रहना है, मेंटल हेल्थ कैसे संभालनी है और कैसे अपने परिवार और समाज को भी इस सफ़र में साथ लाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको याद होगा, कुछ सालों पहले तक लड़कियों को शाम होने से पहले घर लौटने को कहा जाता था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में छेड़छाड़ होना आम बात थी। अगर किसी लड़की ने आवाज़ उठाई तो उसे ही दोष दिया जाता था। पुलिस स्टेशन जाना तो एक डर जैसा लगता था। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर कई लड़कियां चुप रह जाती थीं। स्कूल, कॉलेज में अवेयरनेस प्रोग्राम्स लगभग ज़ीरो थे और सेल्फ डिफेंस सीखने का ऑप्शन तो जैसे था ही नहीं। लेकिन आज, आज हालात बदले हैं। डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर्स हैं, जैसे 1091, 181, 112। साइबर क्राइम कंप्लेंट्स के लिए ऑनलाइन पोर्टल है। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंप्स हो रहे हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स और एनजीओस एक्टिवली सपोर्ट कर रहे हैं। कॉलेजेस में पॉश एक्ट के तहत हरासमेंट कंप्लेंट्स का प्रोसेस है। अवेयरनेस बढ़ी है, लोग खुलकर बात कर रहे हैं। फिर भी चैलेंजेस खत्म नहीं हुई। हरासमेंट अब भी है, मेंटल हेल्थ इश्यूज अब भी है, ऑनलाइन बुलिंग का नया थ्रेट है। इसलिए अवेयरनेस ज़रूरी है, सिर्फ डर के लिए नहीं, एम्पावरमेंट के लिए। आपको पता है, अपने अधिकार समझना ही आपके सेफ्टी का पहला कदम है। सेफ्टी तभी पॉसिबल है जब हमें पता हो कि हम क्या कर सकते हैं। हर महिला को सेल्फ डिफेंस सीखने का अधिकार है। अगर स्कूल या ऑफिस में ट्रेनिंग नहीं हो रही तो आप रिक्वेस्ट कर सकती हैं, और अगर मना करें तो लिखित कंप्लेंट देकर अथॉरिटीज़ तक बात पहुंचा सकती हैं। आज हर वर्क प्लेस में सेक्सुअल हरासमेंट से बचने के लिए पॉश एक्ट लागू है। अगर किसी ने भी आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाला है तो आप इजीली कंप्लेन कर सकती हैं। ये आपका हक है। पुलिस को कंप्लेन लेने से मना करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई मना करे तो रिटर्न रिफ्यूज़ल मांग सकती हैं। और यही नहीं, घर में भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत एब्यूज़ के खिलाफ मदद मिलती है। एनजीओस काउंसलिंग और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। मेंटल हेल्थ सपोर्ट भी अवेलेबल है। आपको कभी अकेला महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए कुछ ऐसे हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो आपकी इमरजेंसी सिचुएशन में तुरंत मदद करेंगी। एंड आपको ये नंबर्स अपने फ़ोन में ज़रूर सेव करके रखना चाहिए, जैसे कि 1091। ये एक ऐसा नंबर है जो वुमेन्स हेल्पलाइन के लिए है, जो 24/7 अवेलेबल है। घर में हो या रास्ते में, कहीं भी, मतलब तुरंत मदद मिल सकती है। 181 इमरजेंसी वुमेन सपोर्ट, जब तुरंत मेडिकल या पुलिस हेल्प चाहिए। 112 नेशनल इमरजेंसी नंबर, पुलिस, फायर, एम्बुलेंस सब एक जगह। 1930 साइबर क्राइम कंप्लेंट के लिए डेडिकेटेड हेल्पलाइन, आप इसकी मदद ले सकती हैं। और अपने लोकल पुलिस स्टेशन का डायरेक्ट नंबर भी सेव रखिए। इसके अलावा ट्रस्टेड एनजीओस के कांटेक्ट भी रखिए। मुश्किल वक्त में जब आप सोच नहीं पा रही होती हैं
तब ये कॉन्टैक्ट्स ही सहारा बनते हैं। अगर आप रोज़ाना ट्रैवल कर रही हैं तो कुछ बातें हैं जिन पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं बातों से आपको बड़ी मदद मिल सकती है। जैसे कि अगर रात को सफ़र करना हो या फिर रोज़ ऑफिस जाना, हम सबको कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अकेले ट्रैवल करने की जगह ग्रुप में सफ़र करना ज़्यादा सेफ है। एंड इन एनी केस, अगर अकेला ट्रैवल ज़रूरी हो तो अपने फ़ोन में लोकेशन शेयर करके रखिए, ताकि फैमिली या दोस्त आपकी लोकेशन चेक कर सकें। ऑटो या कैब लेने से पहले व्हीकल नंबर और ड्राइवर डिटेल्स नोट कर लीजिए। अगर रूट अलग लगे तो तुरंत अलर्ट हो जाइए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ईयरफोन्स लगाकर सराउंडिंग्स को इग्नोर ना करें। अवेयरनेस ही पहला डिफेंस है। इमरजेंसी ऐप्स का यूज़ करें। आजकल स्मार्टफोन्स में SOS बटन होता है, जो प्रेस करने पर तुरंत पुलिस और फैमिली को लोकेशन भेज देता है। अंधेरे एरियाज़ में ट्रैवल अवॉइड करें और बिजी वेल लिट जगह का सिलेक्शन करें। ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर बड़ी सेफ्टी हमें देकर जाते हैं। सो इन बातों पर आप ध्यान दीजिए। और देखिए, मैं मानती हूँ कि ऑनलाइन दुनिया हो चुकी है, सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है, लेकिन डिजिटल सेफ्टी भी उतनी ही ज़रूरी है। ऑनलाइन दुनिया में अलर्ट रहना भी उतना ही ज़रूरी है। हम सब सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, लेकिन ऑनलाइन दुनिया में सेफ्टी का ध्यान ना रखा तो फ्रॉड और एब्यूज़ का शिकार हो सकते हैं। अपनी एड्रेस, फ़ोन नंबर, बैंक डिटेल्स किसी अननोन के साथ शेयर ना करें। फेक लिंक्स पर क्लिक से बचें। अगर एब्यूज़ हो तो उसे इग्नोर करने के बजाय स्क्रीनशॉट लेकर रिपोर्ट करें। ऑनलाइन सेफ्टी के लिए अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स अपडेट करें और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज़ करें। हर अकाउंट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करना ना भूलें। अगर साइबर बुलिंग या फ्रॉड का शिकार हो तो तुरंत www.cybercrime.government.in पर जाकर कंप्लेन करें, क्योंकि आज अवेयरनेस और एक्शन दोनों ही ज़रूरी है। साथ के साथ मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है। सेफ्टी सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी है। कई बार हरासमेंट या अब्यूज़ के बाद हम गिल्ट में चली जाती हैं, लेकिन सच ये है कि जो गलती करता है वही जिम्मेदार है, आप नहीं। अकेले सब कुछ सहने की जगह अपने ट्रस्टेड दोस्तों, फैमिली मेंबर्स, काउंसलर या हेल्पलाइन से बात करें। थेरेपी और ग्रुप सपोर्ट अवेलेबल है। ये आपको इमोशनली मजबूत बनाता है। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज और हेल्दी रूटीन मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करते हैं। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रेंथ है। सो इस बात का आप खास करके ध्यान रखें। अच्छा, अभी मैं आपको कुछ ऐसी रियल कहानियाँ बताने जा रही हूँ जो आपको बताएगा कि सेफ्टी कैसे अपनाई जा सकती है। तो चलिए समझते हैं कुछ रियल एग्जाम्पल्स से। रीना नाम की वर्किंग प्रोफेशनल है जो रोज़ रात को ऑफिस से घर आती थी। उसने अपनी सेफ्टी प्लान कैब का ट्रस्टेड सर्विस चूज़ किया, लोकेशन शेयर की, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स रेडी रखें और सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग ली। आज वो कॉन्फिडेंटली सेफ फील करती है। अब आते हैं दूसरी महिला पर, पूजा पर, जो कि कॉलेज में लाइब्रेरी में स्टडी कर रही थी। जब एक लड़के ने उसे डिस्टर्ब किया, उसने चुप रहने के बजाय सिक्योरिटी को इन्फॉर्म किया, कंप्लेंट रजिस्टर कराई और अपनी दोस्त को साथ लिया और आज वो कैंपस सेफ्टी वर्कशॉप्स में वॉलंटियर करती हैं। अब आते हैं तीसरी महिला पर, जिनका नाम है नेहा। नेहा को सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल से अब्यूज़ मिला। उसने तुरंत स्क्रीनशॉट लिया, फैमिली को बताया, ऑनलाइन सेटिंग्स अपडेट की और साइबर क्राइम पोर्टल पर कंप्लेंट दर्ज कराई। और देखिए, आज वो अपने जैसे और लड़कियों को एजुकेट कर रही हैं। ये कहानियाँ दिखाती हैं कि जब हम अपनी आवाज़ उठाते हैं तो सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की भी मदद करते हैं। अच्छा, सेल्फ डिफेंस कितना ज़रूरी है? क्या समझते हैं आप सेल्फ डिफेंस से? सेल्फ डिफेंस का मतलब सिर्फ मार्शल आर्ट्स नहीं है। कभी कभी सिर्फ आवाज़ और बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करके भी आप मुश्किल सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई परेशान करे तो ज़ोर से रुको या मदद बोलिए। ये आवाज़ अटैकर को कंफ्यूज करती है और आसपास के लोग अलर्ट हो जाते हैं। अपने हाथ का यूज़ करके अटैकर को दूर ढकेलिए। अपनी कलाई को घुमाकर हाथ छुड़ाइए। एल्बो का यूज़ करके अटैक से बचिए। पैनिक में गहरी सांस लीजिए, इससे आप काम रहेंगे। फ़ोन में SOS बटन या इमरजेंसी फीचर सेट रखिए।
जिससे एक प्रेस में लोकेशन और मदद भेजी जा सकती है। सुरक्षा सिर्फ एक लड़की की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबका फर्ज है। हर घर, स्कूल, ऑफिस, पुलिस और समाज को मिलकर काम करना होगा। परिवार में बचपन से रिस्पेक्ट और इक्वालिटी सिखाइए। बेटी और बेटे दोनों को सेफ्टी और कंसेंट के बारे में बताइए। जब प्रॉब्लम आए तो चुप रहो नहीं, बल्कि बताओ, हम साथ हैं वाली सोच अपनाइए। स्कूल और कॉलेज में वर्कशॉप्स, काउंसलिंग और सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है। पॉश एक्ट के तहत कंप्लेंट का सिस्टम एक्सेसिबल होना चाहिए। पुलिस स्टेशंस में विमेन डेस्क एक्टिव हो, FIR रजिस्टर करने में मदद मिले और प्रोटेक्शन स्कीम्स इम्प्लीमेंट की जाए। NGOs काउंसलिंग, शेल्टर, लीगल एड प्रोवाइड करते हैं। ग्रुप सपोर्ट से हम सबको मजबूती मिलती है। आज हमने सेफ्टी के हर पहलू को समझा, फिजिकल, डिजिटल, इमोशनल, अपने अधिकार, हेल्पलाइन नंबर्स, ट्रैवलिंग टिप्स, सेल्फ डिफेंस, मेंटल हेल्थ, यानी कि सब कुछ। याद रखिए आप लोग, आप अकेली नहीं हैं। आपकी आवाज़ मायने रखती है। आप अपने लिए खुद खड़ी हो सकती हैं। और जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तभी समाज बदलता है। अपने फ़ोन में ये नंबर्स ज़रूर सेव कीजिए। 1091 विमेंस हेल्पलाइन, 181 इमरजेंसी सपोर्ट, 112 नेशनल इमरजेंसी, 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन। आज का मैसेज देखिए, सिंपल है। सुरक्षित रहिए, मजबूत रहिए, अपने सपनों के साथ आगे बढ़िए और अगर कभी ज़रूरत हो तो मदद मांगने में हिचकिचाइए मत। फिलहाल अभी मेरे जाने का समय हो गया है। मैं हूँ आपकी दोस्त नुपुर। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।